स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच का गहरा रिश्ता सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि हमारे समाज की बुनियादी ज़रूरत है। जब हम अपने आसपास की गंदगी को देखते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ नज़रों की समस्या नहीं है। ये हमारे बच्चों के भविष्य, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे राष्ट्र की प्रगति से जुड़ा हुआ मामला है। आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि कैसे स्वच्छता हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य की रीढ़ है। दुनिया भर में हर साल लगभग 4,43,832 बच्चे 5 साल की उम्र से पहले दस्त की बीमारी से मर जाते हैं। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि उन परिवारों की तकलीफ है जो अपने नन्हे सपनों को खो देते हैं। भारत में हर साल 3 लाख बच्चे इसी वजह से अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि ये सभी मौतें रोकी जा सकती थीं। साफ पानी, उचित शौचालय और बुनियादी स्वच्छता की व्यवस्था होती तो ये बच्चे आज हमारे बीच होते। गंदे पानी से होने वाली बीमारियों का 88% हिस्सा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास साफ सफाई की सही व्यवस्था नहीं है। जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ झाड़ू पोंछा से नहीं है। ये एक व्यापक अवधारणा है जिसमें पानी, स्वच्छता और साफ सफाई यानी वॉश का इंटीग्रेटेड अप्रोच शामिल है। खुले में शौच करने वाले 62 करोड़ 60 लाख लोग सिर्फ भारत में हैं। ये सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि एक स्वास्थ्य आपातकाल है। जब मलमूत्र खुले में छोड़ा जाता है तो ये भूजल को दूषित करता है, हवा में बैक्टीरिया फैलाता है और बीमारियों का जाल बिछाता है। इससे सिर्फ दस्त ही नहीं, बल्कि हैजा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस और कई अन्य जानलेवा बीमारियां फैलती हैं। स्वच्छ भारत अभियान ने इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। 2014 में जब ये मिशन शुरू हुआ था, तब ग्रामीण इलाकों में सैनिटेशन कवरेज सिर्फ 39% था। आज 2025 में हम गर्व से कह सकते हैं कि ये 100% तक पहुंच गया है। 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाए गए हैं और 5,86,788 गांवों में से 5,64,096 गांव खुद को ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस घोषित कर चुके हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि करोड़ों जिंदगियों में आए बदलाव की कहानी है। लेकिन साहिल, ये सफर अभी भी पूरा नहीं हुआ है। शौचालय बनाना सिर्फ पहला कदम है। असली चुनौती है लोगों की आदतों को बदलना और इन सुविधाओं का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना। फेज 2 में अब हमारा फोकस ODF प्लस मॉडल पर है, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी शामिल है। 5,03,585 गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और 5,22,462 गांव में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हो चुकी है। स्वच्छता का प्रभाव सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था, शिक्षा और सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ है। जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनके माता पिता को काम छोड़कर अस्पताल जाना पड़ता है। इससे न सिर्फ इलाज का खर्च बढ़ता है, बल्कि आमदनी भी रुक जाती है। WHO के अनुसार सैनिटेशन में किया गया हर एक रुपए का निवेश पब्लिक हेल्थ में 5 रुपए का फायदा देता है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि हमारे समाज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आधार है। महिलाओं और लड़कियों के लिए स्वच्छता का मतलब गरिमा और सुरक्षा है। जब घर में शौचालय नहीं होता तो उन्हें रात के अंधेरे में या सुबह सुबह खुले में जाना पड़ता है। इससे न सिर्फ उनकी सुरक्षा को खतरा होता है, बल्कि उनकी शिक्षा भी प्रभावित होती है। कई लड़कियां पीरियड्स के दौरान स्कूल नहीं जा पाती क्योंकि वहां प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं होती। स्वच्छ भारत मिशन ने इस समस्या को समझा और स्कूल सैनिटेशन पर विशेष ध्यान दिया। बच्चों के पोषण पर भी स्वच्छता का गहरा प्रभाव है। जब बच्चे बार बार दस्त की बीमारी से पीड़ित होते हैं तो उनके शरीर से जरूरी पोषक तत्व निकल जाते हैं। इससे स्टंटिंग और मालन्यूट्रिशन की समस्या बढ़ती है। भारत में अंडर 5 मोर्टेलिटी में 13% हिस्सा डायरियल डिजीजेस का है। ये एक चेतावनी है कि हमें अपनी स्वच्छता की व्यवस्था को और मजबूत बनाना होगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इस पूरे मिशन की सफलता की चाबी है। सरकार चाहे कितने भी शौचालय बना दे, अगर लोग उनका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सब बेकार है। इसके लिए व्यवहार परिवर्तन जरूरी है। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन जैसे कार्यक्रमों ने दिखाया है कि जब समुदाय मिलकर काम करता है तो कैसे बड़े बदलाव संभव हैं। 18 लाख से ज्यादा लोगों ने इस कैंपेन में हिस्सा लिया और 50,000 से ज्यादा इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए।
आज जब हम 2025 में खड़े हैं तो हमें ये समझना होगा कि स्वच्छता सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति अपने घर, अपने मोहल्ले और अपने शहर की सफाई के लिए जिम्मेदार बनना होगा। ये सिर्फ झाड़ू लगाने की बात नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट चेंज की जरूरत है। भविष्य की तस्वीर उज्जवल है, लेकिन इसके लिए निरंतर प्रयास चाहिए। हमें वेस्ट सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग और सस्टेनेबल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा। हर बच्चे को साफ पानी, हर परिवार को प्रॉपर टॉयलेट और हर समुदाय को वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा मिले, ये हमारा सपना है। जब हम मिलकर काम करेंगे तो ये सपना हकीकत बन सकता है। स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य का ये रिश्ता हमें सिखाता है कि छोटे छोटे कदम कैसे बड़े बदलाव ला सकते हैं। हाथ धोना, कूड़ा सही जगह फेंकना, पानी को साफ रखना, ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा है। आज से ही संकल्प लें कि आप अपने आसपास की सफाई के लिए जिम्मेदार बनेंगे, क्योंकि एक स्वस्थ भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हर नागरिक स्वच्छता को अपनी प्राथमिकता बनाएगा।